हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन बच्चे। लास्ट क्लास इशू ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था फॉरफीचर ऑफ शेयर विच आर ओरिजिनली इशूड एट पार, मतलब ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर करना जिनको हमने पार पर इशू किया हो। आज जो हमारा नेक्स्ट इसमें हेडिंग है, इसमें हम उन शेयर्स का फॉरफीचर करेंगे जिनको कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किया था। प्रीमियम इन द सेंस जब शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा में कंपनी इशू करती है, और ऐसे केस में अगर कंपनी शेयर का फॉरफीचर करती है तो क्या जनरल एंट्रीज कंपनी की बुक में पास की जाती हैं। तो फोकस हेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर which are issued at premium। ऐसे शेयर का फॉरफीचर हो रहा है जिनको हमने प्रीमियम पर इशू किया था। तो आपको याद है नॉर्मल एंट्री फॉरफीचर की क्या थी? व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, उनको जब्त किया जाता है, तो नॉर्मल एंट्री हुआ करती थी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और टू कॉल्स इन एरियर। और आपको याद होगा कि मैं यहां पर आपको बताता था नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इतने शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब किस लेवल पर आकर आपने शेयर को फॉरफिट किया है। क्या आपने फर्स्ट कॉल के बाद तो फॉरफिट नहीं कर दिए थे, या फिर ऐसा कुछ कि किस लेवल पर आकर आप शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड में नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर पर इनटू अमाउंट रिसीव्ड, जो हमें शेयर होल्डर से मिल गया है, और यहां पर नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं मिला है। तो सर ये तो सेम हो गया ना जो पहले हुआ था, जो हम पहले पढ़ रहे थे। पहले जब पार पर था तब भी तो ऐसा ही हो रहा था, तो बदलेगा क्या? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बदलेगा क्या? बदलेगा ये एसपी आपका डेबिट हो जाएगा, लेकिन रिमेंबर इफ नॉट रिसीव्ड। सर थोड़ा सा क्लियर कर देंगे बेटा, थोड़ा सा क्या पूरा क्लियर होगा, आप थोड़ा फोकस बनाओ इस बात पर। मैं जो लिख रहा हूं उस बात को पकड़ना। अगर प्रीमियम की अमाउंट, अगर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई है, रिसीव हो गई है, तो फॉरफीचर की एंट्री में, तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आता। तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं आता। लेकिन इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, इट इज डेबिटेड, इट इज डेबिटेड। सर क्या समझाना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रीमियम यूजुअली कहां पर होता है? प्रीमियम यूजुअली कहां पर होता है? अलॉटमेंट पर होता है। प्रीमियम यूजुअली कहां होता है? अलॉटमेंट पर होता है। अगर कोई शेयर होल्डर, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट देने से मना कर रहा है, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट देने से मना कर रहा है, इसका मतलब वो प्रीमियम नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दे रहा। अब आप याद करो, जब आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया था तो एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी, टू एसपी, क्योंकि आपने एसपी वहां पे क्रेडिट क्यों किया था? आपका प्रॉफिट होता है, आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन जब बंदे ने पैसा दिया ही नहीं तो वो प्रॉफिट कैसा? उसे वापस डेबिट करो, क्योंकि एसपी तो रियलाइज ही नहीं हुआ, तो हम उसे उस केस में वापस डेबिट कर देंगे अगर वो रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रीमियम मिल गया था, अगर प्रीमियम मिल गया था तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो वो तो अलग प्रॉफिट था, उसका शेयर से कोई मतलब नहीं होता। तो मिल जाए तो कोई ट्रीटमेंट मत करो, अगर प्रीमियम मिल जाए तो कोई ट्रीटमेंट मत करो, लेकिन अगर प्रीमियम नहीं मिला तो फॉरफीचर की एंट्री में आप प्रीमियम को हमेशा डेबिट करोगे। समझ में आती है आपको ये बात? अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें यह है कि रीइश्यू पर, रीइश्यू पर, रीइश्यू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। रीइश्यू पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है
तो और वो प्रीमियम मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन रेशियो पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें, ठीक है। तो शेयर कैपिटल डेबिट, जितने शेयर्स को फॉरफीचर किया गया है उनको कॉल्ड अप। यहां पर उन्होंने जो दिया, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, रिसीव्ड शेयर का, रिसीव्ड जो आना है वो शेयर का आना है, उसमें प्रीमियम का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इसका एक एग्जांपल लेके इस बात को बेटर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझना, दो एग्जांपल लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल, लिमिटेड forfeited 200 share at rupees 10 each, issued at 20% premium due to non-payment of first and final call of rupees 4 per share. Hundred shares were reissued to Mehta at rupees 7 per share, fully paid. Give entries. अब आप खुद बताओ, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने 200 शेयर्स फॉरफिट करे, ये 200 शेयर्स थे, 200 शेयर फॉरफिट करे और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। इन्हें 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया था, इनको 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया गया था। अब नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10 में से 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि 6 रुपए तो रिसीव्ड हुए। आप खुद बताओ, 6 तो रिसीव हुए, मैंने पूरे 10 मांगे थे, इन्होंने पहले 6 दे दिए और बाद के 4 नहीं दिए। आप एक बात यहां पर जानो कि क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अब आप खुद बताओ मुझे, प्रीमियम कहां होता है, प्रीमियम अलॉटमेंट पर होता है। प्रीमियम कहां होता है, यूजुअली कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट पे, और बंदे ने दिया क्या नहीं है, कॉल, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दिया, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट दिया, और अगर अलॉटमेंट दिया तो उसका मतलब प्रीमियम भी दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी उसने दे दिया था, ठीक है। तो अब एंट्री क्या बनती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। स्टूडेंट्स इसमें ना प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 200 इंटू कॉल्ड अप पूरा पूरा 10, और उसने इनमें से 6 दे दिए हैं और 4 नहीं दिए हैं। होपफुली कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए आपको। अब इसके बाद क्या हुआ, 100 शेयर मेहता को रीइश्यू कर दिए, 100 शेयर मेहता को रीइश्यू कर दिए 7 रुपए में, और फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड है। तो जब मेहता को रीइश्यू करोगे तो बैंक डेबिट 100 शेयर कितने में बच्चे, 7 में, और 2 शेयर कैपिटल क्योंकि फुल्ली पेड बोल रहा है तो 100 इंटू 10, तो बीच में कौन आएगा, शेयर फॉर फीचर आएगा, कितने से आएगा, 100 इंटू 3 आएगा, ओके है। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, पहले वाला फॉर फीचर निकालो, कैपिटल रिजर्व पहले वाला फॉर फीचर 1200 इंटू रीइश्यू शेयर 100 अपॉन में फॉरफिटेड शेयर 200 माइनस ये वाला फॉर फीचर का अमाउंट 300, तो 200 से काटेंगे 6, तो 600 माइनस 300, तो टोटल कितना आ गया, 300 आ गया। और आखिरी एंट्री आप अच्छे से जानते हैं, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब शेयर फॉरफिट होते हैं, प्रीमियम पर इशू हुए शेयर जब फॉरफिट होते हैं तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं। हम एक एग्जांपल और लेने वाले हैं और आपको इसमें आगे बताने का प्रयास करेंगे। सेकंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड forfeited 500 shares
of ₹10 each issued at 20% premium due to non-payment of allotment money ₹5 including premium and first call ₹2. Second and final call of ₹2 per share was not made. Give general and चलो आगे बढ़ाते हैं. These shares were reissued at ₹7 per share. इन शेयर्स को ₹7 में रीइश्यू कर दिया. तो एंट्री करिए, गिव एंट्रीज. तो मैंने कोशिश करी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाने की. अब आप भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बेटा. क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो 500 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है. ये शेयर 10 वाले थे और ₹20 प्रीमियम पर इश्यू हुए थे. यानी 500 शेयर 10 वाले थे और 20% प्रीमियम ₹2 के प्रीमियम पर इश्यू हुए थे. इस तरह से कंपनी को ₹12 शेयर से चाहिए थे. कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर. ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, बंदे ने क्या नहीं दिया? बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया. कितने का अलॉटमेंट था? 5 का इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो ये बात तो तय है, 3 शेयर के थे और 2 प्रीमियम के थे. अलॉटमेंट नहीं दिया. और फर्स्ट कॉल 2 की भी नहीं दी. और फर्स्ट कॉल नहीं दी कितने रुपए की? 2 की. और फाइनल कॉल, मैं अलग पेन से लेता हूं, फाइनल कॉल जो थी वो कितने की थी? 2 की. नोट मेड, वो तो मांगी ही नहीं, वो तो मांगी ही नहीं. अब मुझे एक छोटी सी बात आप यहां बता दो, क्या इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन ₹3 की रही होगी या नहीं रही होगी? क्योंकि आप खुद बताओ ना, 3 3 6 2 8, तो 10 शेयर के 2 प्रीमियम के तभी तो बनेंगे. आपको समझ में आनी चाहिए बात कि इसमें एप्लीकेशन ₹2 की रही हो, 3 की रही होगी. अब बंदे ने क्या किया? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और यहां पर आकर शेयर्स को फॉरफिट कर लिया. यानी आपने 3 ये मांगे, 3 ये मांगे, 2 ये मांगे, 8 मांगे थे शेयर के, 8 मांगे थे शेयर के, और उसने बस 3 दिए और 2 का प्रीमियम भी नहीं दिया. तो इस बार प्रीमियम मिला नहीं है. अब नहीं मिला तो फॉरफिचर की एंट्री में आना चाहिए. तो एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल डेबिट. अभी पिछले केस में आपने यही करी थी, तो अब एसपी भी आपको डेबिट करना पड़ेगा. टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरियर. अमाउंट क्या आएगा? जितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 500 इंटू कॉल्ड अप, 3 3 6 2 8, और 500 पर प्रीमियम कितने का? ₹2 का. यहां पर जो उसने दिया शेयर का, कितना दिया? 3. तो 500 पर 3 उसने दिए और 500 पर 7 उसने नहीं दिए. 8 और 2 10, 3 और 7 10, ऐसे लेना. अब इन्होंने ये शेयर्स मार्केट में रीइश्यू कर दिए ₹7 में. ध्यान से समझना बच्चे, ये 500 शेयर कह रहा है दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर. 500 इंटू 7, तो यहां कितना? 500 इंटू कितना? कॉल्ड अप बोला नहीं, फुल्ली पेड बोला नहीं. फुल्ली पेड बोलता तो 10 ले लेते, कॉल्ड अप बोलता तो जो बोलता वो ले लेते. अब नहीं दिया. अब याद करो मेरी पहली क्लास फॉर फीचर की, अगर कॉल्ड अप नहीं दिया तो उतना लेना है जितना ऊपर था. ऊपर कितना था? 8 था. तो अब मैं यहां पर शेयर फॉर फीचर ले सकता हूं 500 इंटू 1. कैपिटल रिजर्व सीधा माइनस कर सकते हो क्योंकि सारे रेशियो हो रहे हैं, तो 1000 आ जाएगा. शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए.
तो मैंने आपको ये प्रीमियम के दोनों केस बता दिए, एक में प्रीमियम का पैसा मिला और एक में प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। और जब मिल गया था तो कोई खास स्टेटमेंट आपने चेंजेस देखे नहीं, लेकिन जब नहीं मिला था तो वहां पर चेंजेस आपने नोटिस किए थे, तो वहां चेंजेस हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझना। ये जो रीइश्यू के टाइम पर हम डेबिट करते हैं शेयर फॉरफिटेड, ये जो डेबिट करते हैं शेयर फॉरफिटेड, ये ना डिस्काउंट ऑन रीइश्यू के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू के नाम से जाना जाता है। इसे ही बोलते हैं रीइश्यू का डिस्काउंट। भाई आपने किसी को 8 रुपए में रीइश्यू कर दे 10 वाला शेयर, तो 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रीइश्यू का डिस्काउंट। नाउ वेरी गुड थिंग टू नो, मैक्सिमम डिस्काउंट, इसके ऊपर बिल्कुल 1 मार्कर बनने के चांस हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कांट बी एक्सीड अमाउंट forfeited, कांट बी एक्सीड अमाउंट forfeited। रीइश्यू का डिस्काउंट अमाउंट फॉरफिट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। सर आप क्या समझाना चाहते हैं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यहां पे आपने फॉरफिट कितने रुपया करे हैं? 1500, और रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दे दिया? 500, तब आपको 1000 रुपए का फायदा हुआ। क्या आप यहां 2000 का डिस्काउंट दे दोगे? क्या आप यहां 2000 का डिस्काउंट दे दोगे? अगर आपने 2000 का डिस्काउंट दे दिया, अमाउंट पहले वाले से 1500 ही फॉरफिट किया था, तो आप तो नुकसान में पहुंच जाओगे 500 रुपए के। और कौन कंपनी चाहती है कि उसे लॉस हो? कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। तो हद करके भी यहां डिस्काउंट अगर हुआ, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट यहां हो सकता है तो 1500 हो सकता है, 1500 से ऊपर नहीं होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रीइश्यू कर दिया एट मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट, तो आपको ये बात समझ में नहीं आ जानी चाहिए कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट फॉरफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब जितने उसने दे रखे थे। पता है 1 मार्कर में कैसे खेल रहा है आजकल क्वेश्चन? देखो जरा बताता हूं आपको मैं क्या क्या पूछता है वो। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर at ₹10 each for the non-payment of first call ₹2, final call ₹4. What is the मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू? क्या पता ऐसे पूछे, या फिर व्हाट इज द अमाउंट एट विच कंपनी कैन रीइश्यू, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट एट विच कंपनी कैन रीइश्यू इट्स शेयर। अब आप मुझे खुद बता दो इस बात को कि कंपनी के पास 200 शेयर थे, कंपनी के पास 200 शेयर थे 10 वाले, जिन्होंने कंपनी ने फॉरफिट किया। 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी और 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। ये 200 शेयर थे 10 वाले, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी और 4 रुपए की फाइनल कॉल देने से मना कर दिया, तो 6 नहीं दिए, इसका मतलब 4 दिए, इसका मतलब 4 पेड हैं। तो कंपनी कल को मैक्सिमम डिस्काउंट जब देगी रीइश्यू पे, तो 4 रुपए से ऊपर नहीं दे सकती, क्योंकि 4 से ऊपर डिस्काउंट दे दिया कंपनी लॉस में पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना हो सकता है? 4 रुपए हो सकता है। यानी कि कंपनी को कम से कम 6 रुपए में मार्केट में शेयर अपना निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 में निकाला तो 5 का लॉस हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम 6 रुपए में तो आपको शेयर देना पड़ेगा। तो कह रहा लीस्ट अमाउंट बताओ जिस पर शेयर रीइश्यू हो सकता है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कम से कम 6 रुपए वहां पर होने जरूरी होते हैं। आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरी बात, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल फॉर्म दे दूं क्या? देखो कैसे देता हूं।
एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट, अब मैं से यहां से व्हाट इज द से चेंज कर रहा हूं, मैं नीचे बदलूंगा, ठीक है, इसके बाद बदल रहा हूं। दीज शेयर वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट। इन शेयर्स को कंपनी ने मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट पर इशू कर दिया। तो बस आपसे कह रहा है सर जनरल एंट्रीज करके दिखा दो। लो जी, करके दिखाएंगे जनरल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन। कितने शेयर हैं आपके? आपके हैं 200 शेयर, पर आपके कॉल्ड अप कितने हैं? 10। पहले 4 ही तो दिए, तो 6 तो आपको नहीं मिले। जब कंपनी ने इनको रीइश्यू किया तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहली बात में ये लिखो। इस बार बच्चों आपको ये नहीं बताया गया कि कंपनी ने रीइश्यू किया कितने में, बस ये बोल रहा है रीइश्यू कर दिया और मैक्सिमम डिस्काउंट पे कर दिया। भाई 10 रुपए का शेयर था और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 4 रुपए हो सकता है। तो जो शेयर फॉर फीचर की जो अमाउंट है वो 200 पर मैक्सिमम 4 हो सकती है, यानी कंपनी को कम से कम 6 में शेयर मार्केट में देना पड़ेगा। और ऐसे केस में कैपिटल रिजर्व आपके क्या आएंगे? सर पूरी तरह से नील आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने तो सारा डिस्काउंट पर इश्यू कर ही दिया है। तो मेरे बच्चों अब आपका फॉर फीचर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब फॉर फीचर का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो बचता है, ठीक है। अगर मैं इसी वीडियो में प्रोराटा ऐड करता हूं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी जिसमें आपका मेन टॉपिक जिसका आप वेट कर रहे हैं वो होने वाला है, दैट इज प्रोराटा। तो स्टे वेटेड एंड टेक केयर, बाय बाय।